हमारे चैनल पर स्वागत है। आज देखेंगे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक वैकेंसी आई है झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा, और जिसका विज्ञापन संख्या 001/2023 है। इसमें परीक्षा शुल्क जो है जनरल के लिए जो बच्चों के लिए है 100 रुपये है। और इसके बाद देखेंगे कि अनुसूचित जनजाति और अभ्यर्थियों के लिए जो है 50 रुपये है। झारखंड प्रयोगशाला सहायक परीक्षा 2022 में सम्मिलित जिन अभ्यर्थियों में शामिल किया गया है। इसमें आप देखेंगे रिक्तियों का विवरण देखेंगे। इसमें आरक्षित के लिए 93 पद है और महिला के लिए 5 पद है। और इसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 60 पद है। और इसके बाद देखेंगे कि ये पहला है भौतिक शास्त्र के लिए, फिर दूसरा है प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र के लिए, और तीसरा है जीव विज्ञान के लिए। तो इसमें सभी रिक्तियाँ क्लियर हैं। 60 अनारक्षित के लिए रसायन शास्त्र के लिए 93 है। और फिर इसके बाद आरक्षित के लिए यहाँ देखेंगे सब एकदम क्लियर हुआ है। कोटिवार रिक्तियों की संख्या अधिशासी विभाग के अनुरोध के अनुसार संशोधित की जा सकती है। ये भी बढ़ सकता है, भी घट सकता है। कड़िका 3 के वर्णिकों के पदों के वेतनमान में इनका वेतनमान जो आप वेतनमान देखेंगे, इसका पे मैट्रिक्स है 35,400 से लेके 1,12,400 से। फिर इसके बाद अर्थात ये जो पद आए हैं, पद का वो नाम जो है प्रयोगशाला सहायक भौतिक शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक रसायन शास्त्र, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान। अब इसके बाद हम देखेंगे न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखेंगे। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में देखेंगे कि आप प्रयोगशाला जीव विज्ञान के लिए आपको प्राणीशास्त्र वनस्पति दोनों विषय में स्नातक प्रतिष्ठा एवं सब्सिडी के रूप में स्नातक में 3 वर्षों में कम से कम 50 से 45 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख जो है अंतिम तारीख वो भी दी गई है। इसके बाद प्रायोगिक स्तर उपलब्धि, ये सब आगे प्रथम स्थान, विश्व रिकॉर्ड, ये सब चीज़ें दी गई है। इसके बाद देखेंगे प्रयोगशाला सहायक का जो है न्यूनतम उम्र की सीमा जो है 01/2023 से, और अधिकतम उम्र की सीमा 01/08/2019 से गणना की जाएगी। न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष होना चाहिए। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष होना चाहिए। महिला के लिए 38 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए 40 वर्ष होना चाहिए। अर्थात कोटि वाइज सबका जो है क्या है कि अलग अलग वर्ष की उम्र सीमा चाहिए सभी को। निःशक्त ठीक है। आयोग द्वारा प्रमाण पत्र की जांच के क्रम में आवेदन प्रबंध निःशक्तता संबंधी अनुरूप निःशक्तता प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी। और निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए सुविधा 40% अथवा उससे अधिक निःशक्तता वाले अंधापन, दृष्टि, ये सब चीज़ें दिया गया है। इसके बाद देखिए परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः अबाधित होगी। आरक्षण आवेदन के नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें कहा जा सकता है कि आवेदन नियत प्रविष्टि के अधीन आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र चाहिए। जो आरक्षण का दावा करेंगे उन्हें स्थानीय निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए। अर्थात इसमें सभी चीज़ें अंचल अधिकारी द्वारा निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद स्थानीय निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवासी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मुख्य परीक्षा के उपरांत अभ्यर्थियों पत्रों के कार्यक्रम में आवेदन दावे समर्थन अभ्यर्थियों को वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र समर्पित किया जाना अनिवार्य है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर इसके बाद ऐसे सभी चीज़ें आपको पिछड़ा वर्ग के लिए ये सब चीज़ें आगे आपको एकदम पूरा विज्ञापन में अच्छे से डिटेल से दिया गया है। ठीक है। और इसके बाद देखेंगे ऑनलाइन की प्रक्रिया कब से, आवेदन को भरने में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश क्या है। आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण विवरणिका के बारे में दिया गया है। आप जो है आवेदन के नाम पर वर्तनी स्पेलिंग लिखे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको करना है। फिर इसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरना सबमिट करना। इसके बाद आवेदन भरने की सर्वप्रथम आयोग की जितने वेबसाइट दिया गया है, वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। वेबसाइट जो है JJSS दिया गया है। इसके बाद फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतना क्लिक करके पंजीकृत कर सकते हैं। फिर इसके बाद ये जो है सेव कंटिन्यू अगले 12 बजे दिया है। इसके बाद आगे देखेंगे
फिर पूरा हर चीज़ आवेदन की प्रविष्टियाँ इतना 5 से लेकर इतना तक दी गई मध्यरात तक कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करने की तिथियाँ, ऑनलाइन आवेदन करने के विभिन्न चरणों में पूर्ण करने की तिथियाँ निम्नवत है। रजिस्ट्रेशन करने की सूचना इतना से इतना तक और फिर इतना से इतना मध्यरात तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क का भुगतान इतना से 6/5 से लेकर 8/5 तक आप कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की प्रक्रिया सब दिया गया, सबमिटेड सब दिया गया है। पदों का विकल्प आपको चुनना है। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा, CBT मोड अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा भी होगी। परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा से ली जाएगी। परीक्षा का एक चरण मुख्य परीक्षा से ली जाएगी। मुख्य परीक्षा इतना सामान्य अंक जो है, सामान्य अंक हिंदी भाषा 100 अंक का होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न 300 अंक का होगा जो विषय की परीक्षा होगी। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न पत्र क्वालिफाइंग है, दूसरा जो है उसी से मेरिट बनेगा और अंतर न्यूनतम 50% अंक आना अनिवार्य है और अनुसूचित जाति के 45% लाना अनिवार्य है। ये सब पूरा आपको मुख्य परीक्षा के विवरण में हिंदी भाषा का पूरा सिलेबस दिया गया है। फिर इसके बाद समान आधारित प्रश्न 50 रहेगा। इसके बाद सामान्य विज्ञान रहेगा, मानसिक क्षमता जांच रहेगा, झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान रहेगा। द्वितीय प्रश्न पत्र विषय की परीक्षा जो है मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची अर्थात इसी के अनुसार आपकी मेधा सूची तैयार की जाएगी, इसी के अंक के अनुसार। इसके बाद आप देखेंगे परीक्षा की न्यूनतम अर्हता के कम अंक वाले अभ्यर्थी को सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। अनारक्षित को 50% पाना अनिवार्य है, अनारक्षित को 45% पाना अनिवार्य है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 50%, पिछड़ा वर्ग को 50%, इसके आदिम जनजाति को 50%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 50% पाना अनिवार्य है। अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा, फिर उसके बाद नियुक्ति पत्र उनको दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अन्य चीज़ें आपको दी गई है। आप धीरे धीरे इस चीज़ को आप विज्ञापन को अच्छे से देखना है प्रमाण। ठीक है, इसके बाद परीक्षा फलों के 7 दिनों के अंदर अभ्यर्थी विविध पद 500 रुपये के शुल्क के साथ पूर्वानुकाल आवेदन दे सकेंगे। ठीक है, इससे धीरे धीरे देखिए पूरा विज्ञापन आप प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड के बारे में भी दिया गया है। विज्ञापन आप पूरा अच्छे से देख लेंगे इसको। इसके बाद प्रशासनिक सुधार प्रविष्ट दिया गया है। झारखंड सरकार जात प्रमाण किस पर बनवाना है इस पर दिया गया है, पूरा प्रविष्ट सेकंड दिया गया है। इसके बाद आपको प्रविष्ट थर्ड, इसके अनुसार आपको जात प्रमाण, निवास प्रमाण, ये सब पूरा आपको पूरा डिटेल इस विज्ञापन में अच्छे से दिया गया है। तो दोस्तों आप इसको जल्दी से इस चीज़ को देखें और इस विज्ञापन को देखें और इस विज्ञापन को आप जल्दी से जल्दी इस विज्ञापन को देख के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।